अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर रियल स्टेट। सलमान मकसूद इज़ हेयर। व्यूअर्स, मैं आज आपसे DHA फेज़ 9 प्रिज्म में ब्लॉक वाइज रेट डिस्कस करता हूँ। काफ़ी देर बाद थोड़ा सा लेंथ डिटेल ये वीडियो होगी, इसमें मैं ज़रा आपसे इन डेप्थ ब्लॉक वाइज रेट डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा क्या इम्पेक्ट आया है प्राइसेस में ओवरऑल, और क्या आगे इसकी फ़्यूचर फोरकास्ट है, प्लस पोजीशन की क्या अपडेट हैं जो एक्सपेक्टेड थे आने वाले, और किन के नेक्स्ट ईयर कब किन के आने के एक्सपेक्टेड है, वो सारा मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करता हूँ। इसमें थोड़ी सी डिटेल्ड है, ब्लॉक वाइज हर एक को कोशिश करूँगा कि ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस हो जाए, या इन एवरी सेंस प्राइसेस, फ्यूचर, पोजीशन वगैरह जो भी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेयर सेक्टर ए से स्टार्ट करता हूँ। सेक्टर ए, जैसे एज़ यू नो, इट इज़ 1 कनाल ओनली प्लॉट। इसमें सबसे बेस्ट ब्लॉक है टाउन के साथ, आप देख सकते हैं इसको, टाउन के साथ है। इसके पीछे अस्करी 11 है और फेज़ 6 आपका बिल्कुल नियर बाय। जैसे ही आप फेज़ 6 से एंटर हो तो टाउन में ए ब्लॉक आता है। ए ब्लॉक टोटली 1 कनाल एरिया है। इस टाइम जो यहाँ पर जो प्राइसेस चल रही हैं, जहाँ पर जो एक अच्छा प्लाट आपको वहाँ पर 3 करोड़ 5-10 का चला गया हुआ था, पर्टिकुलरली इन लोअर पोर्शन, जिसमें आपकी 600 अबव नंबरिंग है और 1000 तक है, 3 करोड़ 10 तक का था। इस टाइम यहाँ पर की प्राइसेस आपको तकरीबन वही प्लाट 285 प्लस माइनस में और 290 डिमांड पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन कोई 1 मिलियन से 1.5 मिलियन की इसमें करेक्शन हुई है। जो इसका जो अबव पोर्शन है वो वहाँ पर जो यहाँ पर इस टाइम मिनिमम ए ब्लॉक में रेट चलता होता था, स्पेशली इस ए पोर्शन में जो अस्करी 11 की बाउंड्री वाली साइड पर है, तो इस पोर्शन में आपको मिनिमम प्लॉट 250 का था। ये अब तकरीबन यहाँ पर कोई 230-35 की डिमांड होगी। और जो इस पोर्शन में है जो 100 से 400 या 500 तक की नंबरिंग है, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर 260-65 में जो 280 तक के रेट गए थे, तो वो प्राइसेस में प्लॉट मिल जाते हैं। जहाँ पर अगर हम प्राइसेस की करेक्शन को देखें तो इसमें एज सच इतनी करेक्शन नहीं हुई। अगर आप अदर सिटीज़ में DHS को देखेंगे उस वाले से यहाँ पर तकरीबन 0.5% से 7% तक करेक्शन हुई है, इससे ज़्यादा नहीं हुई। अभी भी प्लॉट में बायर थोड़ा कम है, लेकिन चीज़ें बिक रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बिक रही। लेकिन यही बाइंग का टाइम होता है, जो आपको अभी इस टाइम पर आपको बड़ी अच्छी लोकेशंस, बड़ी अच्छी प्राइसेस पर मिल रही हैं। जो उनके पास जिन्होंने लेना है, दे शुड बाय इट। दिसंबर तक होपफुली चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी शुरू हो जाएंगी। जब तक ये पॉलिटिकल सिनेरियो भी आपका ठीक हो जाएगा, और उससे पॉलिटिकल ठीक होगा तो इकोनॉमिकली भी आपका मामला बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट ए ब्लॉक में तो लास्ट में जो पोजीशन की बात कर लें, ए ब्लॉक में पोजीशन आपका तकरीबन इस साल ड्यू है। इसमें जैसे क्यू और आर के बाद ए में ही था पोजीशन। होपफुली DHA हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि DHA इसको बाय द एंड ऑफ दिस ईयर DHA इसको अवार्ड कर देगा, और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि DHA इसमें पोजीशन दे देगा। इसमें प्राइसेस का मैंने डिस्कस कर लिया। पॉकेट्स की सिचुएशन एज इट इज़ ही है, जो हमें पुरानी वीडियोस में शेयर करता था। जो DHA में अब DHA इस पोजीशन में है, अब DHA ने काफ़ी ज़्यादा जो छोटी छोटी पॉकेटें रह गई थी, अब वो DHA वो उसको क्लियर करवा रहा है, और काफ़ी उसके अगेंस्ट और अच्छे उनको प्लान उन्होंने उसको पे करके, ताकि ये मामला क्लियर हो, पोजीशन से पहले जितना भी एक्वायर कर सकते हैं मैक्सिमम एरिया वो कर सकें। सेक्टर ए के बाद सेक्टर बी की बात कर लें। सेक्टर बी में अब ये रोड आप देख सकते हैं कि पहले ये नहीं था, अब अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन आपस में कनेक्ट हो चुके हुए हैं। रोड कारपेट हो चुका हुआ है, और ड्रोन वीडियो में हम दिखा चुके हुए हैं। सेक्टर बी की लोकेशन एज ए सेक्टर एम, सेक्टर 11 और रिंग रोड की अप्रोच है। इसमें DHA ने जो रोडें बनानी थी, आप ये नीचे आपको रोड है 80 फुट रोड्स भी नज़र आ रही हैं, 120 फुट रोड बना भी नज़र आ रहा है। तो ये जहाँ पर DHA के पास
एरियाज़ हैं वहाँ पर उसने बना दिया हुआ है। एक्सक्लूडेड एरिया का भी ऐसा कोई मैं कह नहीं सकता। जब ये वाला एरिया अगर क्लियर हो गया था, मेन बुलेवर्ड क्लियर हो गई है, तो नेक्स्ट इसी का ही की क्लियरेंस है इंशाल्लाह ताला। आई एम होपफुल कि बाय द इन नेक्स्ट ईयर यहाँ पर भी आपको कटिंग मिल ही जाएगी। DHR इन टॉक्स विथ और सीरियसली टॉक्स हो रही हैं इस टाइम दोनों साइड्स पर, तो DHA को अब क्लियर करवाना में मूड में है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आपको ये कटिंग में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और इसमें अगर हम प्राइसेस की बात कर रहे हैं ना, सेक्टर बी में मिनिमम इस टाइम 190 का रेट चल रहा है, जैसे इस पट्टी में होगा जो फेसिंग गाँव वाला एरिया है, और 190 से भी नीचे है। पहले यहाँ पर 2 करोड़ 10 तक का रेट गया था। यहाँ पर आपको 185 से लेकर एवरेज यहाँ पर आपको 2 करोड़ 15, 20, 25 तक प्लॉट मिल जाता है। कॉर्नर वाला 2.5 तक का है, जो इसमें भी मोरलेस उतनी ही करेक्शन आई है। जो पहले 225 वाला प्लॉट था वो अब 210-15 का है। 230 वाला प्लॉट था वो ऐसे ही 240 वाला, अब 250 वाला प्लॉट था वो इस टाइम उसमें भी कोई 10 से 15 लाख रुपए का है। इसमें भी ऐसे प्रिज्म में एक और चीज़ ऐड कर दूं, प्रिज्म में हमारे पास पैनिक सेलर बहुत कम आ रहा है। वहाँ पर दूसरे फेजेस में या अदर देन लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, हमने पैनिक बहुत देखी है। पैनिक सेलर भी था कि शॉर्ट टर्म वाले, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म वाले थे कि निकले यहाँ पर, फिर देखेंगे जिनको गेन अच्छे हो रहे थे शॉर्ट टर्म में। अब ये प्रिज्म वाला जो होल्डर है वो लॉन्ग टर्म होल्डर है, उसको ऐसा नहीं है। अनलेस द सेलर इज़ नीडी और उसको कुछ और अच्छी इससे डील मिल रही हो, सेलर नहीं बेच रहा, इसमें आपको आप चाहते हैं ना कि हमें को प्रिज्म में अच्छी भी डील मिल जाए, तो वो सच इतनी भी नहीं है। प्राइसेस करेक्शन हुई है इतना, तो अगर इतनी वर्स्ट सिचुएशन में भी अगर इतना कर सकता है तो इसका आइडिया आप इससे लगा सकते हैं कि प्रिज्म ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद सेक्टर सी की बात कर लें। सेक्टर सी में मैं बी के पोजेशन की बात कर लूँ। पोजेशन नेक्स्ट ईयर इसका एक्सपेक्टेड नहीं है, एक चीज़ मैं आपको मेक श्योर कर दूँ, इट विल टेक टाइम। हो सकता है कि पार्शल पोजेशन DHA देने की पोजीशन में हो, अगर आप पूरे ब्लॉक का DHA अभी इस पोजीशन में नहीं है कि इसको पोजेशन दे पाए। सेक्टर सी की बात कर लें। सेक्टर सी जो है इसमें 2 कनाल इसमें कटिंग है, 1 कनाल की और 10 मरला की। मेजॉरिटी एरिया 1 कनाल का ही है। 10 मरले वाली ये आपकी जो बिल्कुल बाउंड्री वाली साइड पर ये वाली पट्टी है, मार्क जो मैं कर रहा हूँ ये वाली पट्टी है। इसकी बैक साइड पर आप देख सकते हैं सारा स्टेट लाइफ, ये ऊपर ये स्टेट लाइफ 1 है, बाकी ये स्टेट लाइफ फेज़ 2 की ही सारी लैंड है इस टाइम। ये फार्मनेट्स वाला एरिया है ये वाला, और ये नीचे स्टेट लाइफ 2 की लैंड ही है। इसमें सच बाउंड्री पर यहाँ पर आपकी सोसाइटी आएगी। इट्स नॉट जैसे यहाँ बी में सेक्टर में ये गांव था उस तरह का सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। आई मीन टू से दैट, तो ये भी अच्छी कटिंग कहलाती है। 10 मरले की बात कर लें, जो इस टाइम करंट प्राइसेस हैं आपको तकरीबन कोई 1 करोड़ 50 से लेकर 1 करोड़ 70 तक चल रहा है। जो फेसिंग बाउंड्री साइड है वो आपको 1 करोड़ 50 की रेंज में अवेलेबल हो जाएंगे, और 1 करोड़ 10 मरले वाले फेसिंग कनाल अंदर वाली साइड पर वहाँ 170 की डिमांड पर मिल जाते हैं आपको। वो इसमें भी बड़ी रेट इतने यहाँ पर इतना करेक्शन नहीं देखिए कि 5-7 लाख रुपए का ही फ़र्क आया, ज़्यादा नहीं आया। 1 कनाल की बात करें तो 1 कनाल में भी अब सी ब्लॉक में आपको जो गाँव के साथ ये वाले प्लॉट हैं या इवन फेसिंग ग्रेवयार्ड वाले प्लॉट यही चीपेस्ट वन होंगे। ये तकरीबन ये भी इतनी वर्स्ट मार्केट में भी यहाँ पर 175 से नीचे कुछ नहीं अवेलेबल है, और जो गांव के साथ वाले हैं ये 175 में हैं। बाकी यहाँ पर अपर पोर्शन में यहाँ पर आपको 2, 10, 15, 20 का रेट है इस पोर्शन में, जो 225 तक गया था। जो लोअर पोर्शन में आ जाए जो अच्छा कंसीडर होता है ये वाला पोर्शन पर्टिकुलरली, जिसमें आपकी 119 से लेकर ऑनवर्ड 270, 75, 80 तक जाते हैं नंबरिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पोर्शन में अभी लिटिगेशंस हैं, वो मैं बाद में ब्लॉक में जब इंडिविजुअली करूँगा उस पर बात करूँगा। पॉकेट्स की लिटिगेशंस की आज मेरे वो बहुत लेंथी हो जाएगी, वो आज पॉसिबल नहीं है। तो
इस पोर्शन में अभी आपको जो प्राइसेस मिल जाती हैं 250 से 60 की है, जो तकरीबन 275-80 तक चले गए थे। यहाँ पर भी तकरीबन कोई 15 से 20 लाख रुपए का डिप देखने में आया है सप्लाई में। लेकिन जो सेलर हैं वो हार्ड टू फाइंड है, इतने नहीं है कि आपको सेलर ही सेलर है। आपकी चीज़ 250-60 में मिल जाती है। तो मेजॉरिटी सेलर कहते हैं यार कि मेरा तो प्राइस है ये दिसंबर जनवरी नेक्स्ट ईयर देख लेते हैं, जब नई गवर्नमेंट बनेगी तब देख लेंगे। वी विल नॉट सेल until unless वी हैव एनी डायर नीड। देन तो एक आध दुक्का ही आती है जिसकी वजह से बायर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है कि इसमें मैक्सिमम उसको मिल जाए। इस वजह से बड़ा डीप ट्रांजैक्शन कम होने की वजह से है। जैसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल होगा तो ये आप देखेंगे विद इन डेज़ आपकी प्राइसेस ऐसे जाएंगी वापस जहाँ से है, इवन उससे भी ऊपर ही जाएंगी जो आज जो पुराने टॉप को टच करके आया हुआ है। ये सेक्टर सी की सिचुएशन है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जिनके प्लॉट पॉकेट्स में काइंडली जहाँ मर्ज़ी बेचें, दे शुड सेल इट इमीडिएटली, इट विल टेक मोर टाइम। वहाँ पर जो हमने देखा है कि वो पोजेशन नॉन पोजेशन आने के बाद प्राइसेस में इतना फ़र्क आ जाएगा कि वो गेन उतना नहीं है। अभी वो नॉन पोजेशन में ही बेच दें तो इट इज़ बेटर, उनके लिए काफ़ी बेहतर है। वो आप देखें आपका प्लॉट कहाँ पर आता है, इट इज़ अगर है तो दे शुड सेल इट इमीडिएटली, दे शुड नॉट वेट फॉर कि जी कल पोजेशन तक DHA क्लियर कर देगा। पॉकेट्स कहीं बहुत बड़ी भी हैं चीज़ों की, तो वो पॉसिबल नहीं है। जिनके प्लॉट अच्छी लोकेशन पे हैं, ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं, दे शुड रिटेन इट फॉर मैक्सिमम रिटर्न और फॉर देयर हाउस कंस्ट्रक्शन पर्पस। सेक्टर सी में पोजेशन नेक्स्ट ईयर ही एक्सपेक्टेड है, इस साल इसमें पोजेशन नहीं आएगा। उसके बाद सेक्टर डी की बात कर लें। सेक्टर डी भी अगेन टोटली वन कनाल का ब्लॉक है। इसमें मेन फीचर ये वाहद ब्लॉक है जिसमें गोल्फ कोर्स उन्होंने दिया हुआ है। जैसे फेज 6 के ब्लॉक का आज उसके रिटर्न्स मिल रहे हैं कि इवन राया का कोई डायरेक्ट व्यू नहीं है। यहाँ पर तो उन्होंने डायरेक्ट व्यू भी दिया है, लेकिन वहाँ पर के ब्लॉक को बड़ा उसका फ़ायदा हो रहा है। उसमें आबादी बड़ी करीब से हो रही है। इवन दे आर क्लोज़र टू ABH-J रेट्स, जो पहले के और ए अपर पोर्शन में AB6 में होते थे रेट्स। तो उसका बड़ा इम्पैक्ट है। जो फेसिंग ऑफ होंगे तो डेफिनेटली ये जितना पोर्शन है इसमें नहीं DHA मेरे हिसाब से पॉसिबल है कि यहाँ पर कटिंग निकाल सके। तो ये गोल्फ कोर्स रहेगा। इसमें 2 कनाल की कटिंग भी होती है। मस्त से जिसके पास ये आज जिसने पुराने 3 करोड़ से बाइंग करनी शुरू की है, इवन जो 7 करोड़ पे भी बाइंग कर रहा है, ये 15-15 करोड़ पे इजीली जाने हैं प्लॉट। ये बड़ी यूनिक से प्लॉट्स हैं इसमें, जो अगर आप आज भी बाई करें जब भी बाई करें, ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और घर बनाने के लिए भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है। इसमें जो फेसिंग ऑफ होंगे उनका तो उसका तो आप अपना ही रेट होगा। 2 कनाल के बाद 1 कनाल की प्राइसेस की बात कर लें तो 1 कनाल की प्राइसेस भी इसमें जो मिनिमम वही जो इसमें भी गाँव लगता है, तो इसमें काफ़ी बड़ा ब्लॉक है। इसमें जो इस पोर्शन में जो मिनिमम रेट वही 175 का है सेक्टर डी में भी। तो उसके अलावा जैसे जैसे हम गांव से दूर है, यहाँ पर एवरेज रेट 250 का है और अच्छा प्लॉट यहाँ पर 2.25 का भी है, जो 2.25 280 का भी है, जो गोल्फ कोर्स के करीब है। 1 कनाल के वाले कॉर्नर वाले 3 करोड़ के करीब भी हैं। तो ये पोर्शन काफ़ी अच्छा पोर्शन है इसमें बाइंग के लिए। अगेन इसमें भी थोड़ी मोटी पॉकेटें हैं, और जैसे मैंने सेक्टर सी के लिए कहा है कि यू शुड क्विट इफ़ योर प्लॉट इन पॉकेट। ओके, और अगर आपका नहीं है तो इसके है जो न्यू हैं उनके लिए पोजेशन का मैं बता दूं, पोजेशन इट इज़ एक्सपेक्टेड अलॉन्ग साइड ए ब्लॉक। तो इसी साल इसमें सेक्टर डी में भी पोजेशन एक्सपेक्टेड है बाय द एंड ऑफ 2022। इसमें देर सवेर तो हो सकती है, मैं तो आपको अपना असेसमेंट दे सकता हूँ कि चीज़ों का है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में ही हो। तो ये एज़ पर असेसमेंट ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट वर्क के हिसाब से। लोग इसमें और भी क्वेश्चन करते हैं कि जी कि यहाँ पर तो अभी प्रिज्म में हम जाते हैं तो लगता है कि इट विल टेक मोर देन 5 years टू गेट प्रॉपरली डेवलप्ड। नहीं, वो उस टाइम DHA ने अभी उसकी आपको फिनिशिंग नहीं की,
जैसे ही वो फिनिशिंग की तरफ जाएंगे आपको उसकी शेप निकलती नज़र आ जाएगी। अंडरग्राउंड ऑन ग्राउंड सब कुछ ही है। अच्छा 2 साल पहले 2.5 साल पहले 7 में भी ऐसे ही फील आती थी। वो अब पोजेशन आता जाएगा, आप देखेंगे सेक्टर PQR में जब नेक्स्ट ईयर आपको वो नज़र आएगा कि देयर डिफरेंस। वो DHA जब उसकी प्लॉट की क्लीनिंग करेगा, झाड़ियाँ शाड़ियाँ उड़ाएगा, तो वो चीज़ें फ़र्क आती है। सेक्टर D के बाद सेक्टर E की बात कर लें। सेक्टर E अगेन 1 कनाल प्लॉट ओनली। ये भी अच्छी लोकेशन पर लोकेटेड है, रिंग रोड से आते हुए तो पहले इसके साथ इसको प्लस पॉइंट ये भी है कि इसको जोन 2 और गोल कम्प्लेक्स दोनों टच करते हैं। तो इसमें जो सेक्टर E में 1 कनाल का रेट है, यहाँ पर भी तकरीबन 170 से लेकर 275 तक जो मैक्सिमम है। मेन वाले तो अभी भी 290 का ही हैं, कॉर्नर वाले 275 तक की हैं प्राइसेस हैं। लेकिन इसमें भी कुछ हिस्से में पॉकेट्स हैं, उनको क्विट कर देना चाहिए, वो नहीं क्लियर हो पा रही। और जिनके प्लॉट क्लियर हैं दे शुड रिटेन इट एज़ यूजुअल। जाहिर बात है यहाँ पर वो घर बनाने के लिए ये वाला पोर्शन अच्छा है, अलोंग साइड ओवल कॉम्प्लेक्स ये वाला पोर्शन है जोन 2 के साथ। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एरिया इन ब्लॉक। अगर कोशिश करें जो आपके प्लॉट्स बिल्कुल गांव के साथ है, दे शुड अवॉइड इट। अगर आपका सस्ता बजट में जाना चाहते हैं यू कैन बाय इट इवन के, क्योंकि यहाँ पर 190 की तो फाइल का रेट है, आपको 25-26 लाख पेड़ मिल रहे हैं। पोजेशन नेक्स्ट ईयर इसका एक्सपेक्टेड है। E ब्लॉक इस साल पोजेशन में नहीं आएगा। द नेक्स्ट वन इज़ सेक्टर F। अगेन दिस इज़ वन ऑफ द among the best block in phase 9 prism alongside A, P, Q and G sector. As you can see there is no pocket, no village, direct बैक साइड पर सारा स्टेट लाइफ फेज़ 2 का लैंड है। ऊपर आप ये देख सकते हैं फेज़ 2 एक्सटेंशन की जो डेवलपमेंट भी हो चुकी, फेज़ 1 एक्सटेंशन सॉरी उसकी डेवलपमेंट भी हो चुकी हुई है। ये सारा फेज़ 2 का लैंड है। तो यहाँ पर भी एक सोसाइटी आएगी। तो इसकी एक मेन अप्रोच जाहिर बात है जो रिंग रोड से अप्रोच आते हुए ये मेन चीज़ है। सेक्टर F ब्लॉक में जो आपकी प्राइसेस की रेंज चल रही है तकरीबन इस टाइम को ये बाउंड्री शाउंड्री वाले प्लॉट ये वाले प्लॉट ये हैं 225-30 के रेंज में। हाल दो अवेलेबल कोई नहीं है सेल के लिए, लेकिन बिकेगा इस प्राइस में ही है। तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो ये ब्लॉक बहुत अच्छा कंसीडर होता है। अगेन दिस इज़ बेस्ट ब्लॉक फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस इट विल गेन। इसमें ये काफ़ी इसका आप ये देख सकते हैं ना, इसको तकरीबन 2-2.5-3 किलोमीटर का ना इसको बुलेवार्ड टच होता है। ये रिंग रोड से स्टार्ट होते हुए ये आपको सेक्टर H, सेक्टर G, सेक्टर E तक जाता है। इवन जोन 3 जो है ये वाला इसको टच करता है। तो इसमें ये काफ़ी बड़ा ब्लॉक है इसमें और काफ़ी नीट ब्लॉक है। देयर इज़ ओनली वन पॉकेट हेयर इट इज़। वो ये वहाँ पर ऑन ग्राउंड छोटा सा दरबार है तो ये है, अदरवाइज़ यहाँ पर वो नहीं है। ये एक और ब्लॉक ऐसा है जिसमें आप कह सकते हैं कि पॉकेट बहुत रेयर है आपको मिलती है एज़ इट इज़ जहाँ पर है। इसमें डेवलपमेंट है, अच्छा एडवाइजेबल ब्लॉक है रिटेन के लिए, बाइंग के लिए। तो इसमें प्राइसेस का मैंने 1 कनाल का आपसे डिस्कस कर लिया है। 10 मरला की एक कटिंग जैसे सी सेक्टर में देखी थी, इसमें भी ऐसे यही कटिंग है। यहाँ पर भी तकरीबन कोई आपको 150 से लेकर 170 तक है। बाउंड्री साइड वाले 150 की रेंज में है। ये वाली साइड 80 फुट रोड के ऊपर फेसिंग 1 कनाल की ये तकरीबन आपको 170 की रेंज में मिल जाते हैं प्लॉट। और इसका पोजेशन की बात कर रहे हैं तो पोजेशन एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन इट इज़ एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर नॉट दिस ईयर। सेक्टर F के बाद हम सेक्टर G की बात कर लें। अगेन दिस इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट ब्लॉक। देयर इज़ नो मेजर पॉकेट इन इट, ओनली एक थोड़ी सी एक सरकारी रोड यहाँ से गुज़र के इस साइड पर ये आगे L ब्लॉक के गांव में जाती है। ऐसे ये एक रोड आ रही है और यू विल नॉट सी एनी पॉकेट। इसमें सेक्टर G में भी टोटली 1 कनाल की कटिंग होती है। इसको अप्रोच की जैसे मेन रोड की अप्रोच की है, इसमें काफ़ी इसको इम्पोर्टेंस हासिल है। तो ये वाला एरिया में हम देख सकते हैं सेक्टर G में, तो काफ़ी अच्छी ऑप्शन है ये, आप इसको बाइंग कर सकते हैं। इसमें
एक कनाल के लिए ये वन ऑफ इसमें यहाँ पर जो प्राइसेस चल रही हैं इसको मैं वो डिस्कस कर लूँ कि यहाँ पर भी ये फेसिंग हॉस्पिटल ही आपको चीपेस्ट होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर भी आपको 230-40 से स्टार्ट हो के अगर इस पोर्शन में 260-65-70 का प्लॉट मिलता है। कॉर्नर वाले 290-3 तक भी जाते हैं एज़ पर देयर लोकेशन। अगर मेन 150 रोड पर होगा तो वो भी 3 करोड़ की डिमांड पर है। तो प्राइसेस यहाँ पर भी तकरीबन 10-12 लाख का फ़र्क आया हुआ है। पोजेशन इसका नेक्स्ट ईयर ही एक्सपेक्टेड है। सेक्टर हम एच की बात कर लें ना, सेक्टर एच में अब पहले तो वो एक कनाल की कटिंग होती थी। मोस्ट रिसेंटली जो बैलेट हुआ है इसमें आपको ये थोड़े से 10 मरले के प्लॉट्स ये वाले आए हैं। इसमें 2, 4, 5 की बैलेट को लोगों को मिले भी हैं। सच इसके प्राइसेस का मैं तो आपको नहीं बता सकूँगा। 140 के प्लस माइनस में होना चाहिए ऑल पेड के साथ। वो तो अब जैसे यहाँ पर कुछ बाइंग सेलिंग होगी तो फिर ही होगा। देर इज़ क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो सच में आपको बता नहीं सकता 10 मरले के वाले से। मोस्टली ये एक कनाल का ब्लॉक है। एक कनाल के ब्लॉक में आप ये देख सकते हैं कि इस इट इज़ एफ़ ब्लॉक को जैसे अप्रोच का एडवांटेज हासिल है अलॉन्ग साइड एफ़ जी ब्लॉक है, तो एच को भी सेम स्टेटस हासिल है। एच ब्लॉक में एक प्रॉब्लम यही है कि जो यू शुड अवॉइड ये वाले पोर्शन के साथ गाँव नॉट गोइंग एनीवेयर। लोग हमसे 2015-16 से सवाल क्वेश्चन करते थे कि जी कि इज़ इट पॉसिबल कि ये गांव यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, DHA को एक्वायर कर लेगा। तो अब भी हमारा क्वेश्चन था कि जो गांव होते हैं बहुत मुश्किल होता है जाने के लिए उनका वहाँ से उठना, क्योंकि वहाँ पर वो रह रहे होते हैं, वो नहीं जाएंगे और ये नहीं है। लेकिन जो इसका अपर पोर्शन है इट इज़ एज गुड एज सेक्टर एफ़ और सेक्टर जी एरिया। यू कैन बाय हेयर यहाँ पर बड़ी अच्छी पोर्शन है। यहाँ पर भी एक और मैं आपको चीज़ आपको ऐड ऑन कर दूँ कि यहाँ पर भी पॉकेट्स का इशू है इस पोर्शन में थोड़ा सा। इसमें भी आपको उसको देखना पड़ेगा कि आपका वहाँ पर फॉल करता है कि नहीं करता। कुछ पोर्शन यहाँ पर भी है चीज़ों का, इस तरह भी है, तो उस हिसाब से आपने देखना पड़ेगा। ओवरऑल ब्लॉक अच्छा है लोकेशन वाइज। तो उससे इसके में भी अगेन प्राइसेस जो हैं गाँव के साथ 175 वाली एरिया है ग्रेवयार्ड के सामने वाले। अदर दैन ग्रेवयार्ड आपको वहाँ पर भी यहाँ पर भी को 225 से लेकर 260-70 तक की प्लॉट मिलते हैं। और इसमें प्रपोर्शन में तो आप अगर कुछ चीज़ मिल रही है अगर ऑन ग्राउंड क्लियर है तो आप उसको मस्ट अवेल करें कि ये अच्छा ब्लॉक है। पोजेशन की हम बात करें तो पोजेशन भी इसका नेक्स्ट ईयर ही एक्सपेक्टेड है। सेक्टर के की बात कर लें। सेक्टर के को इम्पोर्टेंस हासिल ये है कि इसको भी रिंग रोड का ये इंटरचेंज मिलता है डायरेक्टली। यहाँ पर लिंक तो एग्ज़िट के लिए तो है, एंट्री के लिए आपको इधर से ये वाले पॉइंट से फ़िरोज़पुर रोड वाले इंटरचेंज से आते हुए तो इसको ये क्योंकि अलॉन्ग साइड ये रिंग रोड है तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक एज लोकेशन वाइज। अब इसमें 3 कैटेगरी की होती हैं, 1 कनाल, 10 मरला एंड 5 मरला। जो अच्छा सबसे अच्छा पोर्शन है ये कनाल का ही है। इसमें बड़ा नीट एंड क्लीन है। थोड़ा बहुत ये एरिया फैक्ट्री के एरिया के पास आता है, बाकी सारा कनाल का ही है। यहाँ पर आपको ना सेक्टर के में जो प्लॉट है यही कोई बाउंड्री शांडी वाले ये वाले जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ आपको 180 के करीब से स्टार्ट होकर यहाँ पर आपको 225, 30, 35 तक का प्लॉट है। मेन बुलेवर्ड तो वो 75 तक जाते हैं। फेसिंग पार्क भी आल दो यही रेट है 275 तक ये बोले। और ये अच्छा ब्लॉक है। यू शुड अवॉइड दिस फैक्ट्री एरिया लोकेशंस जो साथ साथ है, अदरवाइज इट इज़ बेस्ट ब्लॉक। और इवन फ्यू प्लॉट विच इज़ क्लोजर और फेसिंग हडियारा ड्रेन, अदरवाइज़ ये ब्लॉक अच्छा है। इसमें 5 मरला भी काफ़ी तादाद में है। 5 मरले में आप ये देखें सारी रोडें ना रेडी हैं यहाँ पर चीज़ों का। यहाँ पर ये भी अगर मैं उसको देखा जाए ना तो इसको DHA कैन गिव पोजेशन एनी डे हियर, बट मेरे ख्याल से DHA पार्शली ब्लॉक में अगर एक पूल में ही देगा जैसे HGL वगैरह या GHK तो उस हिसाब से इसकी बारी नेक्स्ट ईयर ही आएगी।
10 मरले की यहाँ पर बात कर लें, 10 मरले यहाँ पर जो प्राइसेस प्रिवेल कर रही हैं के ब्लॉक में जो सबसे वीकेस्ट लोकेशन यही हो गई जो बिल्कुल फैक्ट्री के एरिया के साथ है, 120 से लेकर 128 वाले। अदरवाइज जैसे जैसे एज वी मूव अप साइड दिस प्लॉट की प्राइसेस जो हैं तकरीबन अराउंड 160 के प्लस माइनस में हैं। इवन यू हैव अ कॉर्नर दे माइट सेल एट टू 170 प्लस माइनस एज वेल। के ब्लॉक का जो बस सबसे बेस्ट कैटेगरी मुझे लगती है, दिस वन इज़ वेयर 777 से लेकर 811 तक है, फेसिंग कनाल, मेन की बैक, पार्क, मस्जिद, कमर्शियल, एवरीथिंग इज नियर बाय एट वॉकिंग डिस्टेंस। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक एरिया। अगर जिसके पास है तो ये तो बहुत अच्छा है। ये पर्सनली तौर पर अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये मेरी ओपिनियन में ये सबसे अच्छा कंसीडर होता है। उसके अलावा ये भी 10 मरले हैं, फेसिंग अपर साइड पर, अंदर वाली साइड पर एक 55, 60, 70 की डिमांड या फेसिंग पार्क वाले बाहर वाली साइड पर एक 40, 45 की डिमांड होती है। तो लास्ट वन जो कैटेगरी है वो 5 मरले की है। ये वाले अपर पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होकर ये सारा एज वी मूव डाउन साइड तो ये हडेरा ड्रेन तक जाते हैं। जो ड्रेन फेसिंग के ब्लॉक के हैं ये तकरीबन ये कुछ 75 के ही बिकेंगे। एज वी मूव अप साइड ये फेसिंग, आपने इस चीज़ों को बस देखना है कि अब मैंने आपको गूगल सेटेलाइट पर दिखाने का मकसद इसी का था कि आपको पता चल जाए कि ये फैक्ट्री एरिया आता है, कंफर्ट फैक्ट्री एरिया है, तो उसमें फैक्ट्री रहती है, आपने इसको अवॉइड करना है। द बेस्ट पार्ट इज़ ये दिस वन इज़ यहाँ पर बाई करें, यहाँ पर आपको 1 करोड़ 5 की डिमांड पर प्लॉट मिल जाते हैं, ऑल पेड क्लियर। यू शुड फोकस दिस एरिया और मे बी दिस वन, बट यहाँ पर फिर भी एरिया फैक्ट्री एरिया आता है, यू शुड अवॉइड इट। ये भी अगर आपको सस्ता प्लॉट देना चाहते हैं तो ये यू कैन कंसिडर इट, लेकिन वो इतना आइडियल नहीं होगा ये वाला पोर्शन। पोजेशन मैंने जैसे बताया कि इट इज़ एक्सपेक्टेड इस के ब्लॉक का पोजेशन नेक्स्ट ईयर होगा। द नेक्स्ट वन ब्लॉक वी आर डिस्कसिंग नाउ इज़ सेक्टर जे। सेक्टर जे की लोकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन इट इज़ अक्रॉस द रिंग रोड, आइसोलेटेड ब्लॉक है। पिछली साइड पर आपको सारा ये देखें आबादी वाला एरिया है, पोर्शन वाला। ये आपकी आशियाना हाउसिंग स्कीम है, इसके साथ इसको एडवांटेज ये है कि इसको रिंग रोड का इंटरचेंज आशियाना वाला चलता है, तो इसकी अप्रोच है। DHA ने यहाँ पर भी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक कर दी हुई है, तकरीबन कोई 70-80% डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। ये स्कैटर्ड एरियाज़ में है कुछ जैसे आते हुए, ये द बेस्ट वन यही कहलाता है। अपर पोर्शन में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं रेट कम होता जाता है। सेक्टर जे में मिनिमम आपको बाउंड्री शांडियाँ वाले आप खुद ही देख सकते हैं, ये वाले प्लॉट हो गए, ये वाले प्लॉट हो गए, इवन दीज प्लॉट्स और दीज वन जो ग्रेवयार्ड के साथ हैं, दे आर चीपेस्ट वन यू कैन गेट प्लॉट देयर इन 65 lakhs। जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे यू विल द प्लॉट प्राइसेस गो टू 75 लाख। ऐसा कॉर्नर वगैरह जो मेन की बैग पर हैं तो तकरीबन यहाँ पर वो आपको 70 में मिल जाता है, कॉर्नर वाले को 75 तक का चला जाता है। जो अपर पोर्शन में है यहाँ पर आपको कोई 80 डिमांड पर मिल जाते हैं प्लॉट, 77-8 की डिमांड में आपको अच्छा प्लॉट है। इफ़ यू आर जे ब्लॉक में अगर आप देख रहे हैं तो यू शुड फोकस दिस एरिया, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एरिया। उसमें तो इसके ये अच्छा कंसीडर होता है, तो इसमें आप बाय कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एरिया है, इसमें आपको कुछ 75 से 80 जैसे पीछे जाके मिल जाता है। बाउंड्री वाला शायद 70 में मिल जाए, तो इस एरिया को करें अवॉइड बाउंड्रीज। यहाँ पर भी आपके अगर प्लॉट के ऊपर पॉकेट है यू शुड सेल इट एंड मूव समवेयर एल्स चीज़ों के लिए। और सेक्टर जे में भी बड़ा टारगेट एरिया में आपको देखना पड़ता है वो है कि किस में आपने रखना है कि इसको बेचना है। अगर आपका बजट थोड़ा है और आपको डेवलप प्लॉट चाहिए तो जिसका पोजेसन भी नेक्स्ट ईयर बाय द एंड ऑफ 2023 ही जे का पोजेसन मिलेगा। ये लेट ब्लॉक्स में से एक मुझे लगता है कि इसका DHA का जो भी इसको नियर बाय इसका कोई इरादा नहीं है इसको पोजेसन देने का।
तो बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगले 6 माह में जैसे जैसे डेवलपमेंट की अपडेट्स आती रहेंगे वी विल शेयर विथ यू एज इट हैपन्स। तो सेक्टर जे में 10 मरले की भी कटिंग होती है। ये जो अलॉन्ग साइड रिंग रोड, ये वर्टिकल्स लेन जो आपको नज़र आ रही हैं, ये 10 मरले की हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में प्लॉट्स हैं, तकरीबन को ये मोर देन 300 प्लॉट्स होंगे। तो इसमें सेक्टर जे में आपको ना 10 मरला जो द लोएस्ट वन रेट जो है तकरीबन एक 15-20 का ये फेसिंग रिंग रोड होगा, और अपर साइड पर वही एक 25-30 का रेट है। और जो अपर पोर्शन में चले जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, अगर वहाँ पर क्लियरिटी भी है ऑन ग्राउंड, तो ये वाले पोर्शन में ये सबसे अच्छे कंसीडर होते हैं सेक्टर जे में। तो ये वाले पोर्शन में आपको अंदर वाले पोर्शन में एक 40-45 का भी रेट है। बाहर वाली साइड पर शायद एक 30-35 में ही बिके। तो ये वाले इस हिसाब से ये थोड़ा सा सिनेरियो है। मैंने पोजीशन का आपसे डिस्कस कर लिया है। द नेक्स्ट ब्लॉग वी विल डिस्कस सेक्टर एल। सेक्टर एल के में भी एक पहले मैं गांव का बता दूं आपको, ये बुलर विलेज इसमें होता है। तो ये नहीं जा रहा है, दिस ब्लॉक विलेज नॉट गोइंग एनीवेयर, इट विल स्टे इन फ्यूचर एज वेल। तो इसका जो बेस्ट पोर्शन है ये सेक्टर एम और जोन 2 के साथ वाला, या 1 से लेकर कोई 200 की नंबरिंग तक ये बेस्ट पोर्शन है। यू कैन बाय हेयर। यहाँ पर आपको तकरीबन 235-40 की रेंज में या 250 की रेंज में आपको प्लॉट मिल जाता है, एज़ पर लोकेशन कहाँ पर आता है। तो इसके जो ब्लॉक्स हैं 1 से 11 तक, इसमें भी थोड़ी सी अमेंडमेंट आ गई है नए नक्शे में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेन पार्क का उसको करके DH ने इसको पार्क को छोटा कर दिया है, कुछ हिस्सा उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को दिया है। उसका भी इम्पैक्ट प्लस आता है, अब मुझे नहीं पता प्रॉपर इसमें आ जाएगा कि प्रॉपर दोबारा इसको बड़ा पार्क कर दें या इसको छोटा पार्क कर दें। जो DH के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नक्शा मिलेगा, उसमें चेंजिंग आ चुकी हुई है। तो इसमें है सेक्टर जो 1 कनाल के जो गाँव के साथ अगेन प्लॉट हैं ये वाले, और ये वाले जो बाउंड्री साइड वाले चीज़ों वाले ना, ये बड़े सस्ते हैं। ये 70-75 की रेंज वाले ही प्लॉट हैं, मे भी इतने भी ना बिके जो इतनी डिप्रेस मार्केट में। जो ये वाला पोर्शन है ये 2 करोड़ की रेंज में है, 190-185 एज़ पर लोकेशन, एज़ जितना गाँव से दूर है तो उस हिसाब से रेट है। सेक्टर एल का ये पोर्शन भी ठीक है, लेकिन सेक्टर एल में भी इफ़ योर प्लॉट इन मार्केट यू मस्ट सेल इट, डोंट वेट फॉर फर्दर मोर। 7 साल हो गए हैं, DH गोइंग टू गिव पोजेसन नेक्स्ट ईयर। अगर आप स्टिल आपकी प्लॉट पर पोजेसन नहीं है, यू शुड स्विच इट, ताकि आपको अगर आपने इफ़ यू वांट टू मेक हाउस और आपकी इन्वेस्टमेंट पर्पस है, ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न हो। अगर तो आपने 5-7 साल के लिए और बोलना है तो वो तो अलग बात है कि 5 साल की होल्डिंग है तो फिर तो DH सब कुछ ही कर लेगा। लेकिन अगले 1-2 सालों के लिए अगर जिसने बेचना है, घर बनाना है, तो दे शुड उनको ये इस चीज़ का ज़रूरी कंसीडर करना पड़ेगा कि क्या बेचने वाला है, क्या रखने वाला है ऑन ग्राउंड। वो सैटेलाइट का इमेज का मैं अभी नहीं दिखा सकूँगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और मैं अभी फिर दोबारा वीडियो बनाऊँगा ब्लॉक वाइज इंडिविजुअली, उसमें मैं फिर एक पट्टी का एक चीज़ का भी बता दूँगा आपको। वो नेक्स्ट सीरीज़ इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी शुरू करूँगा, ब्लॉक वाइज शुरू करूँगा। तो इसमें वहाँ पर यहाँ पर जैसे एल सेक्टर में ना मैक्सिमम 270 का ही रेट है मेन बुलेवार्ड के ये प्लाटों का। ये वाले इवन 290 का भी है, 300 के भी डिमांड होती है। सेक्टर एल में 10 मरला की कटिंग भी होती है रॉन्ग साइड, इधर एक नाले के साथ GTS गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ सोसाइटी है। इसमें जो प्राइसेस हैं 10 मरला की रेंज है, जो सबसे लोएस्ट वन इफ़ यू वांट टू गेट लोएस्ट प्राइसेस एरिया, वो ये यहाँ पर 1538 से लेके ऑनवर्ड 1613 की नंबरिंग में यू मे गेट प्लॉट इन 1 करोड़ 10 लाख all paid clear. This is the cheapest one you can get, even though the file rate is 1 crore 15 lakhs. You may not get plot. इसके ऊपर आपने अभी तकरीबन कोई 17 लाख के डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, और उसमें तो अलग बात है, उसकी फ़ाइल का मैं लास्ट में बताऊंगा फ़ाइलों का भी क्या स्टेटस है। तो ये वाले सस्ते हैं, इसकी 2 रीज़न्स हैं। दे आर वेरी क्लोज़र टू ड्रेन
और इसमें एक आपका रजिस्ट्रेशन भी आ जाता है और ये इस वजह से लोग इसको नहीं ला सकते। लेकिन एज़ वी मूव अपवर्ड साइड रेट गेटिंग बेटर इन 1400 1500 1600 नंबरिंग यू माइट गेट, इस पोर्शन में आएंगे तो यू विल गेट प्लॉट अराउंड 145 से 150 की रेंज में। अगर और ऊपर चला जाएंगे तो इन पोर्शंस में ये वाला प्लॉट है, ये जो 1200 की 1100 की नंबरिंग है, 1000 की नंबरिंग है, तो यहाँ पर 155 तक का रेट है। कॉर्नर में गो अप एज वेल। एल ब्लॉक का ये पोर्शन भी 10 मरले में नॉट बैड वन आई मस्ट से के, क्योंकि ये प्रॉपर सिमेट्री वाली रोड्स हैं। मुझे अगर सबसे अच्छी अगर उसकी मैप की डिज़ाइनिंग देखी जाए ना तो एल ब्लॉक की यही है। बाकी वो स्कैटर्ड फार्म्स में हैं 10 मरले के, थोड़ी सी एक सिंगल बाउंड्री पर है। वो प्रॉपर मैपिंग की जो इसमें है, इसमें 10 मरला इसी में ही है। लोग उसमें आर्ग्यू करते हैं कि जी इसमें ये गांव करीब हो जाता है, लेकिन ये तो इनको आप यू माइट से कि ये वाले पोर्शन में आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये वाला पोर्शन क्योंकि यहाँ पर ये गवर्नमेंट सोसाइटी है, इसमें नहीं फ़र्क है, तो ये भी बिल्कुल गांव बिल्कुल दूर हो जाता है। वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है 10 मरले को ये गांव वाला एरिया। तो ये वाला एरिया नॉट बैड एज वेल अगर आप 10 मरला में देखना चाहते हैं। द नेक्स्ट ब्लॉक वी विल डिस्कसिंग नाउ इज़ सेक्टर एम। सेक्टर एम टोटली 1 कनाल कैटेगरी है। अगर जैसे मैंने सेक्टर ई में आपको थोड़ा सा बताया था कि इसको दो जोन्स, 2 कमर्शियल सेंटर लगते हैं, सिविक जोन 1 एंड ओवल कम्प्लेक्स। इसकी भी अप्रोच बड़ी बेहतर है। सेक्टर एम का अपर पोर्शन ही सबसे बेस्ट कहलाता है। यहाँ पर आपको तो 250 की प्लस माइनस में आपको प्लॉट ऑल पेड की रेंज में मिल जाता है, जो तकरीबन 270 तक चला गया था। और सेक्टर एम में जो लोअर पोर्शन है दे आर 175 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाते हैं और 2 करोड़ तक जाते हैं एज़ पर लोकेशन। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं 2 करोड़ 10-15 तक भी रेट जाता है। यही इस प्राइसेस में यहाँ पर है। यहाँ पर 2 करोड़ 15-20 वाला प्लॉट आपको 2 करोड़ में मिल जाता है और इस तरह ही है। ये दे आर नॉट बैड प्लॉट एज वेल, क्योंकि इसकी सोसाइटी में अनमोल हाउसिंग सोसाइटी है, नॉट कोई यानी गाँव है, तो उस वजह से आपको यू मेक एट प्लॉट हेयर। और अगर आप लोएस्ट वन लिखना चाहते हैं दिस पोर्शन इज़ नॉट बेस्ट, क्योंकि ये दे आर नॉट वेरी क्लोजर टू अडेरा ड्रेन, और ये अच्छी ऑप्शन है। सेक्टर एम को आप अंडर एस्टिमेट, मेरे हिसाब से अंडर एस्टिमेटेड ब्लॉक है, लेकिन इसको आप कंसिडर करें, एक अच्छा ब्लॉक है। अच्छा, पोजेशन भी इसका नेक्स्ट ईयर ही पोजेशन आएगा। द नेक्स्ट वन ब्लॉक वी आर डिस्कसिंग इज सेक्टर एन। सेक्टर एन पहले इसमें 1 कनाल की कटिंग होती थी, इसमें सिर्फ अभी DHA ने ये 3 के पूछ रिसेंट बैलेट में यहाँ पर प्लॉट्स आ चुके हैं। एक 5 मरला भी है, लेकिन आप उसको 10 मरले की ये पोर्शन भी है, 80 फुट रोड और फेसिंग विलेज। तो यहाँ पर भी एक दादा प्लॉट बिकने आया था, लेकिन अभी यहाँ पर सच बायर नहीं है, तो ट्रेडिंग के इसके वाले से रेट्स का कुछ आइडिया नहीं हो सकता। 140 से 150, वहीं फेसिंग गांव वाले तो शायद 125 के बिके, जो 80 फुट रोड का है। ये जो रोड जैसे आप देख सकते हैं ना बन गया हुआ है, तो इसमें आता है एम में, सेक्टर एम में और सेक्टर एन में। फिर आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें आपके अगर प्लॉट, इफ़ योर प्लॉट इन पॉकेट प्लीज़ सेल इट, क्योंकि ये इट विल टेक मोर टाइम। सेक्टर एन में 1 कनाल की जो कटिंग है उसमें बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वन थिंग इज़ ड्रेन, द नेक्स्ट फैक्टर इज़ ये फैक्ट्री एरिया, जैसे ये राइस मिल्स वगैरह हैं, ये निशात फैक्ट्री है। तो अगर तो ये उठ गई अगले 2-4 सालों में तो फिर तो ये जैक लग जाएगा, लेकिन वो नाले का फैक्टर विल रिमेन सेम। तो उसमें ये वाला पोर्शन द बेस्ट वन यू मैट से, ये वाला पोर्शन भी क्लोजर टू पी यू मे कैन बाय हेयर एज वेल। ये वाला पोर्शन भी चीपर है। सेक्टर एन में जो प्राइसेस हैं, ये वाले प्लॉट सबसे सस्ते कहलाते हैं। एक तो थोड़ा आउट लोकेशंस हैं डिमेंशन में, तो ये आपको 170 जो नीचे बिकेंगे ये वाले प्लॉट। अदर देन दैट आपको 175 में ही क्लोजर टू विलेज, इसमें भी एक देवखुर्द विलेज है, तो उसमें आता है ये वाले पोर्शन।
यहाँ पे भी एक्सेस मिल गई हुई है चीज़ों का। तो उसमें भी आपको 175 से लेकर एवरेज रेट यहाँ पर कोई 2 30 35 40 का है ये वाला एरिया में पोर्शन में। मैक्सिमम रेट यहाँ पर 275 तक जाता है। जो मेन वाले हैं ये कॉर्नर फेसिंग पार्क हैं चीज़ों का, उस हिसाब से वो देखा जा सकता है। सेक्टर एन में ये वाला पोर्शन अगर आप देखें तो यही एडवाइजेबल है। अगर आप सस्ता देखना चाहते हैं तो ये भी नॉट बैड, क्योंकि ये ऑन ग्राउंड ये सारा एरिया क्लियर है। तो एक ड्रेन का ही फैक्टर है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको सस्ता प्लॉट मिल जाएगा। तो सेक्टर एन के बाद हम सेक्टर पी की बात कर लें। सेक्टर पी पहले लास्ट ईयर तक ये जस्ट 1 कनाल का ब्लॉक होता था। नाउ इट हैज़ न्यू कटिंग 5 मरला एंड 10 मरला। दिस वन इज़ DH ने यहाँ पर भी ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट कर दी हुई है चीज़ों का। और ये यहाँ पर नया एडिशन आया हुआ है। यहाँ पर सेक्टर में प्लॉट बिकने आए भी हुए हैं। लोग 85 90 डिमांड कर रहे हैं ऑल पेड के साथ, इवन 95 भी कर रहे हैं जो इस प्राइस में आते हैं, जो लोअर पोर्शन में एज़ पर है। और 10 मरले के यहाँ पर भी प्लॉट बड़े लिमिटेड हैं ये वाले पोर्शन में। 1-2 ये वाली और ये वाली जो लेन्स हैं ये 10 मरले की हैं, यहाँ पर भी लोगों के लगे हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग ना होने के बराबर है। और बाकी जो मेजॉरिटी एरिया है वो सारा कनाल का है। अगेन ये जो कनाल वाले पोर्शन है यहाँ पर आपको प्लॉट मिल जाता है 180 की रेंज में। यहाँ पर भी चीज़ों को 180 की रेंज में इवन यू मे कट ऑल पेड प्लॉट, although it is not closer to as closer to drain, you may consider it। ये वाले प्लॉट नॉट बैड अगर आप सस्ते में जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल ये वाले प्लॉट बिल्कुल ड्रेन के साथ हैं या ये वाले प्लॉट हैं। अदर देन दैट पी ब्लॉक में रेट जो हैं 2 करोड़ 25 से लेकर 2 करोड़ 75 तक है एज़ पर लोकेशन। ये वाला हिस्से में देखें जैसे ये इसमें एक ईंटों का बटा है तो यहाँ पर भी छोटी मोटी पॉकेट्स हैं। इट विल मेक क्लियर नेक्स्ट ईयर बट इट विल टेक टाइम। पी ब्लॉक का ये भी पोर्शन नॉट बैड। पी ब्लॉक में जैसे वाकई मल्टीपल्स टाइम पी ब्लॉक के प्लस माइनस बता दिए हुए हैं। जैसे पार्क्स है ये वाला पोर्शन सबसे बेस्ट है, ये वाला पोर्शन। एंड अगेन दिस वन इज़ बेस्ट वन। द सेकंड वन इज़ दिस नॉट बैड एज। और दिस ये वाला पोर्शन पी ब्लॉक में है। यहाँ पर आपको 235 से 275 तक 80-90 तक ग्रेड है एज़ पर लोकेशन। और द मेन चार्म हेयर इज़ civic zone 1। this will make much difference in future as we get possession। we will see the main यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा 8 मरले वाला पोर्शन है तो ब्रांड वगैरह सारे यहाँ पर ही आएंगे। तो ये बड़ा फोर्ट एरिया आएगा। मैं सिविक जोन में भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। उसके बाद सेक्टर क्यू की बात कर लें। सेक्टर क्यू हैज़ गॉटन पोजेसन इन द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर। ओनली 1 कनाल गेट प्लॉट पोजेसन और एक से लेकर तकरीबन कोई 245 तक की नंबरिंग में पोजेसन है। नहीं सॉरी, इस पोर्शन में भी कुछ हिस्से में पोर्शन में पोजेसन है। तो इस पोर्शन में पोजेसन है और लोअर पोजेसन में यू मे गेट पोजेसन अलोंग साइड ए ब्लॉक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये वाला पोर्शन स्टिल नीड टू गेट पोजेसन। ये भी सारा, लेकिन सबसे बेस्ट एरिया एक क्यू ब्लॉक का यही है कंपेरेटिवली इसके अगेंस्ट। क्यों है ना, ये वाला एरिया ज़्यादा पोजेसन है। ये पोजेसन इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये विल इस पोजीशन में पोजेसन आ जाएगा, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर हेयर। तो यहाँ पर भी रेट जो क्यू ब्लॉक में आपको मिलते हैं इन पोर्शन में आपको वही 225 की रेंज में प्लॉट होगा। सेलिंग प्राइस यहाँ पर ही होगा, लेकिन सेलर नहीं ना होने के बराबर है। सेलर यहाँ पर 240 का ही है। 225 से लेकर यहाँ पर ऑनवर्ड यहाँ पर 280 85 90 का प्लॉट है। यहाँ पर रेट 3 करोड़ तक भी गए थे, 3 करोड़ 10-15 का भी गए थे। कॉर्नर वाले तो ऑब्वियसली ऊपर होंगे प्राइसेस। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये प्राइसेस काफ़ी अच्छी कंसीडर होती हैं। तो क्यू ब्लॉक अगेन अलॉन्ग साइड A, P, C and D वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि इसके साथ टाउन में टोटली आबादी है। घर नज़र आ रहे हैं आपको। तो ऊपर से फेज़ 6 की अप्रोच भी है और थीम पार्क है।
तो इस पोर्शन क्यू ब्लॉक को पोजेशन है कुछ का आ जाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक। रेट्स का पोजेशन का मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। इस पोर्शन की बात कर लें, ये कुछ प्लॉट हैं। यहाँ पर क्यू ब्लॉक में 5 मरले की कटिंग है। यहाँ पर 1.10 की प्राइसेस हैं करंट मार्केट में, जो 1.15-20 तक भी गई थी। 10 मरले के प्लॉट 1.90-95 की डिमांड पर हैं। तकरीबन 1.75-80 तक डील होनी चाहिए, जो सूरत हाल है। ये जो पर्पल एरिया, ये टाउन के प्लॉट्स हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि DHA को ये अब ये ओपन करना चाहिए इस पोर्शन को इसके साथ। तो जैसे ही ये भी आपका टाउन और प्रिज्म कनेक्टेड हो जाएगा। द लास्ट ब्लॉक वी आर डिस्कसिंग टुडे इज सेक्टर R। again this is one only possession block alongside RQ block so far। इसमें एक कनाल 10 मरला और 5 मरले की कटिंग होती है। वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक है 5 मरले के हवाले से। एक कनाल की बात कर लें कि एक कनाल इसमें बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं। यहाँ पर आपको 2.25 से लेकर 2.50 तक प्लॉट मिल जाएगा विद पोजेशन एज़ पर लोकेशन। और जो 10 मरला वाले यहाँ पर आपको 160 से लेकर 185 तक एज़ पर लोकेशन। क्योंकि 10 मरले वाले की मैं थोड़ा पॉइंट आउट कर दूँ, एक ये वाले वर्टिकल ड्रेन है और एक ये वाले वेरी लिमिटेड प्लॉट है। तो बेहतर तो वो ये वाले प्लॉट्स हैं। यहाँ पर भी रिटेनेबल है, यहाँ पर भी ठीक है, ऑल्दो नॉट वेरी क्लोजर टू वेस्ट फेसिंग कमर्शियल है, लेकिन नॉट बैड एट ऑल। सेक्टर R बाकी सारा 5 ये जो ये मैं पास एरिया आपको जो मार्क दिखा रहा हूँ पॉइंटर के साथ, ये वाला सारा एरिया 5 मरले का है। ह्यूज ब्लॉक 3,3500-3600 की नंबरिंग तक यहाँ पर प्लॉट हैं। तो ये वाला इसमें प्लॉट यहाँ पर अभी डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट हुई, नॉर यहाँ पर पोजेशन नहीं है। और इस एयर पोर्शन में भी 500-600 वाली नंबरिंग में भी अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। यहाँ पर पोजेशन है और यहाँ पर भी पोजेशन है और यहाँ पर भी कुछ हद तक पोजेशन है। बाकी ये वाला पोर्शन सारा, ये वाला पोर्शन सारा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट सबका पोजेशन आ चुका हुआ है। यहाँ पर इसकी पोजेशन लिस्ट हम आपको चाहूँगा, वो आप चाहते हैं DHA की वेबसाइट से भी मिल जाएगी। अगर आपको ढूंढने में मसला आ रहा है तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। कनाल का प्राइस की बता दी थी 10 मरले के भी और 5 मरले वाले की जो प्राइसेस रेंज है इस टाइम, जो ये वाले नॉन पोजेशन में आपको 75 में भी प्लॉट मिल जाएगा इस पोर्शन में। अदर दैन दैट पोजेशन वाला प्लॉट आपको 85 से ऑनवर्ड 1.5 करोड़ तक है पोजेशन। फीचर्स प्लॉट 1.10 तक भी हैं। ये तो सर ऑनवर्ड अभी पोजेशन जैसे आ चुका हुआ है, उस एरिया को आप अवॉइड करें, उस एरिया को भी अवॉइड करें। R ब्लॉक में ये जो नंबरिंग आती है, मैं नंबर भी आपको बता दूँ, 1100 वाली और 1000 वाली नंबरिंग है। तो ऑनवर्ड ये 1200 तक जाती है, इसको भी अवॉइड करें, बेटर यही होगा। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म रखना है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो आज के लिए काफ़ी लंबी लेंथी वीडियो थी। होपफुली आपको काफ़ी क्वेश्चंस के जवाब मिले होंगे। जो भी है जोन 1 में 4 मरला 8 मरले के वेरी स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। 4 मरला 7.5 की प्लस माइनस में आपको है। यहाँ पर अवेलेबिलिटी बड़ी रेयर आती है और इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्डर्स हैं। वो नहीं, इवन दे आर नॉट विलिंग टू सेल। ज़्यादातर जो यहाँ पर होल्डर्स है, दे वांट टू बिल्ड हेयर एज सून एज दे गेट पोजेशन। इंशाल्लाह ताला पोजेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर अगले साल 5-7 प्लाजे आपको नज़र आएंगे 4 मरले के। तो 8 मरले की प्राइसेस इस टाइम कोई यहाँ पर कोई तकरीबन 10 करोड़ से ऑनवर्ड 12 करोड़ तक है अंदर वाली साइड पर। इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, ये फेसिंग ऐसी रोड अंदर वाली साइड पर एज़ पर लोकेशन कॉर्नर ये है। जो आपका एक मेन बुलेवार्ड के प्लॉट है, यहाँ पर 1 से लेके 61 तक की नंबरिंग है। यहाँ पर तकरीबन
इस पोर्शन में रेट तकरीबन को इस टाइम को 16.5-17 की डिमांड हो रही है। जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे तो यहाँ पर 20 करोड़ 21 करोड़ की डिमांड पर भी आपको प्लाट मिलेंगे। ये वाला सबसे महंगा कंसिडर होता है, 1 से लेकर 24 तक, इवन 30 तक, ये 34 तक 30 नंबरिंग तक जाते हैं। इस पोर्शन में रेट कम है, 2-3 करोड़ रुपये का काफ़ी फ़र्क है। जोन 3 की, सॉरी ये टाइपिंग एरर हो गया, ये जोन 3 है सारा। ये जो 4 मरले वाला है यहाँ पर आपको कुछ 360 से ऑनवर्ड ये फेसिंग गाँव वाली साइड पर हैं, ऑनवर्ड 370 तक इस पोर्शन में आपको कोई 4.5 से 5 में मिलेगा प्लॉट, इससे नीचे नहीं होगा। मेन वाले कोई भी अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई। अगर यहाँ पर जिसकी फाइल निकलती है, ये इससे अच्छा उसको, ये आपको इससे अच्छा बड़ा छक्का नहीं लगेगा उसका। देयर इज़ स्टिल चांसेस यू माइट गेट प्लॉट पोजेशन, सॉरी चांसेस हैं कि आप यहाँ पर फाइल आपकी यहाँ बेल्टिंग में आ जाए जो कमर्शियल की होनी है। 8 मरले की यहाँ पर भी 15 करोड़ की डिमांड पर आपको मेन के मिल जाते हैं, 16 भी मांगते हैं लेकिन 15-14 तक ही है। बैक साइड वाले तकरीबन इस टाइम 8 की रेंज में हैं यहाँ पर, ये पीछे 7.5 में भी है, 8 की रेंज में ये फ़र्क है इसमें। और यहाँ पर भी पोजेशन नेक्स्ट ईयर ही है। जोन 2 अगेन, ये अगर मैं देखूँ तो इसने सबसे ज़्यादा गेन किया है, 4 मरला यहाँ पर। बड़ा फ़र्क था यहाँ पर ओवल का, इसका ओवल पहले ज़्यादा होता था, जोन 2 कम है क्योंकि ओवल वाली साइड की कुछ कॉम्प्लिकेशन है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर अभी जो रेट है तकरीबन 7-7.25 पर जा चुका हुआ है सॉरी। तो ये वाले जो 4 मरले वाली कटिंग है तो ये 7-7.25 तक डिमांड हो रही है यहाँ पर। बाहर कहाँ पर लगता है वो एक अनदर क्वेश्चन है, कुकिंग करवन पुरानी प्रिवेलिंग सिचुएशन में। 8 मरले वाले भी आपको यहाँ पर कुछ 9.5 से 11-12 तक ही रेट में मिलते हैं, 10 प्लस का ही रेट है यहाँ पर। 9.5 में अंदर वाली साइड पर है, यहाँ पर आपको कोई 1180 फुट के ऊपर तकरीबन आपको कोई 10.5 का ही रेट मिलता है चीज़ों का। अब पहले यहाँ पर 8-8.5 का था, लेकिन यहाँ पर ये साल में इसने काफ़ी अच्छा गेन किया है क्योंकि जोन 1 ने गेन किया तो उसका इम्पैक्ट इस पर 8 मरले और 4 मरले को आया है। ओवल कम्प्लेक्स की बात कर लें तो आउटर साइड पर जो प्राइस 4 मरला है जो फेसिंग 80 फुट फेसिंग रेजिडेंशियल 80 फुट के ऊपर है, यहाँ पर जो इस साइड पर है यहाँ पर आपको कुछ 5.5 से, लेकिन जो नियर पोर्शन यहाँ पर कोई 5.5-6 भी मांग रहे हैं, लेकिन 5.5 5.5 से 5.5 का रेट है। अपर अंदर वाली साइड पर इस पोर्शन में और यहाँ तक इस पोर्शन में जो प्राइसेस हैं तकरीबन कोई यहाँ पर कोई फेसिंग कॉलेज थोड़ा कम होता है 6.25 वाला, बाकी यहाँ पर कुछ 6.5 की डिमांड हो रही है। 7.25 भी मांगते हैं लेकिन 6.5 6.5 के दरमियान में है। एक हर्डल है कि अभी यहाँ पर इसमें से एक गांव का ये सरकारी रोड यहाँ से गुजर के ना ये नीचे ड्रेन के रोड की तरफ जाता है, ये अभी नहीं क्लियर हो रहा है। जो वायरिंग साइन है जो पोजेशन देने में है, होपफुली DHA उस तक कुछ करा लेगा डोन जहाँ पर जितना पॉकेट है। और प्लस ये जो पोलो ग्राउंड वाला जो एरिया है जो भी JV साइट है जिसमें काफ़ी अभी थोड़ी सी पॉकेट्स हैं जो वायरिंग साइन है फॉर नियर फ्यूचर जिनकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लॉन्गर रन में ये भी क्लियर हो जाएगा। DHA इसको क्लियर कराने की कोशिश कर रहा है। लास्ट में फ़ाइलों की बात कर रहा हूँ DHA में। DHA ने अभी रिसेंटली कुछ पॉकेटें क्लियर करवाई हैं, जैसे ये मेन रोड पर काफ़ी पॉकेटें थी, यहाँ पर ये भी क्लियर हो रही है और ये यहाँ पर भी क्लियर हो रही है, यहाँ पर भी क्लियर हो रही हैं। और जो मेन चीज़ें थी क्लियर करा के अगेंस्ट उन्होंने DHA अब यहाँ पर कमर्शियल फाइल्स दे रहा है उनको, जो कमर्शियल फाइल्स काफ़ी एफिडेविट में है, उसमें मार्केट थोड़ी सी डाउन गई हुई है इसमें। इस वजह से वो 3.5 का जो रेट है इस टाइम को सप्लाई भी है तो इस टाइम को 275-80 की डिमांड पर आपको फाइल मिल रही हैं, क्योंकि DHA ने इन्वेस्टर्स को इस मतलब रेजिडेंशियल की बजाय कमर्शियल दिया है क्योंकि वो पोजेशन देने थे, तो उसमें आपको सप्लाई ज़्यादा मिल रही है। तो बेस्ट चांस है कि आप इसको अवेल करें। प्रोज एंड कॉन्स इसमें यही है कि आपको सेक्टर कमर्शियल लगेगा, लेकिन अगर आपका सेक्टर इधर लग गया जोन 1 की मेन पर तो आप बिलीव नहीं कर सकते अगर प्लॉट में 8 करोड़ रुपये में भी नहीं मिलना है यहाँ पे। तो और ये यहाँ पर मिल गया, ये भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर मेन के करीब मिल गया, ये भी है।
अभी रिसेंट DHA ने यहाँ पर दिया है G में, H में, सेक्टर P में यहाँ पर दिया है। ये वाले ज़रा अभी इतना नहीं कर सके, आल्दो ये मेन के ही हैं, यहाँ पर मेन रोड की है, और या सेक्टर J में दिए, ये नहीं कर सके। यहाँ पर आपको तकरीबन यही सबसे सस्ते हैं, 3.5 3.5 से 3.4 के दरमियान। अदरवाइज़ जहाँ पर दिया है 4 4.5 के प्लस माइनस में ही यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी है। मार्केट स्लो है तो यही पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पर भी मिल सकता है। ये भी अच्छी मार्केट है, ये भी अच्छी मार्केट है, मार्केटें हो रही है। यहाँ पर मेन के ऊपर भी मिल जाए, ये भी ठीक, नॉट बैड एट ऑल। वो डिपेंड करता है आपको कहाँ पर मिलता है, तो उसमें चांस है। आप उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों प्रोसेस के लिए देखें। उसमें मेरी एडवाइस यही होगी कि अगर आपका प्लॉट कोई अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली हल्का निकल आता है तो यू शुड सेल इट इमीडिएटली और मूव समवेयर एल्स, और अच्छी लोकेशन बाय कर लें। अगर आपकी अच्छी है तो उसको यू शुड स्टिक टू इट फॉर 5 ईयर्स। तो ये जो आपकी आज 2 करोड़ 70 वाली चीज़ है, ये वो 5 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ की हुई होगी एट दैट टाइम, जब यहाँ पर टूरिज़म में पॉपुलेशन आएगी। अभी क्योंकि यहाँ पर अभी आबादी 7 में हो रही है, यही एक ऑप्शन है। आप ये देखें कंपैरिजन के 7 में यहाँ पर 3 करोड़ 3.5 करोड़ का रेट है, आर में ज़्यादा है ना, 3 वैसे 3 3.5 में आपको पॉपुलेटेड एरिया में प्लॉट मिल जाता है। और प्रिज्म भी आलमोस्ट विदाउट पोजेशन 3 के करीब चल रहा है। जहाँ पर जब यहाँ पर आबादी आएगी तो इसका जो रुझान होगा 7 की तरफ नहीं होगा, फिर आप उसको कंपेयर 6 और 8 से करेंगे। 6 में तो अभी यहाँ पर प्राइसेस 5 5.5 की चली गई हैं, बाउंड गाँव वाले ही है जो 3.5 के करीब है, यहाँ पर भी 5 का है। यहाँ पर यही कुछ ब्लॉक 6 में, ये वाले 4 में है, तो W ब्लॉक में भी यही रेट चल रहे हैं। तो ये प्राइसेस आपकी काफ़ी अच्छी रिटर्न है। प्लस इसके ऊपर भी आप देखें ना फ़ेज़ 5 में क्या, जो इधर फ़ेज़ 5 है इसमें क्या रेट चल रहे हैं। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आपके पास बजट है, आप रुके हुए हैं। और अगर आप देखें अभी ये स्लम्प है, ये 3 4 6 माह का है, इससे ज़्यादा का नहीं है, आपको कैटेगरी बता रहा हूँ। जब यहाँ पर उठेगा तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इसमें काफ़ी अच्छे गेंस आएंगे। जो बाय करना चाहते हैं वो गेन करेंगे। जो फाइलों को स्पेशली यहाँ पर भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। कुछ फाइल्स में देखते हैं कि जी हमें मैक्सिमम रिटर्न है, कुछ फाइल्स को प्रेफर नहीं करते, कहते हैं कि हम ऑन ग्राउंड प्लॉट या एटलीस्ट बैलेटेड प्लॉट देखेंगे, फाइल वगैरह नहीं हम देखते। तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। डिपेंडिंग ऑन योर बजट यू कैन बाय 5 10 और 1 कनाल एज़ पर योर बजट, यू विल गेट इंशाल्लाह मैक्सिमम रिटर्न। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बाय। आई मस्ट से कि यू विल गेट टॉप लोकेशंस जो पिछले 3 4 6 महीने पहले नहीं मिलती थी, इवन एट 325 तक यू मे गेट एट 300 नाउ। तो अगर आपका बजट है तो आप ज़रूर करें, और प्लस आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो डोंट वरी अबाउट दिस करंट फियास्को। यू विल गेट एज ए विनर इन 1 और 2 ईयर होल्डिंग, चाहे आप उसको डॉलर की डिवैल्यूएशन में भी काउंट कर लें, और जैसे पॉलिटिकल सिनेरियो की पॉजिटिविटी में भी ये चीज़ें, और ये जो टैक्सेस भी लगे हैं प्रॉपर्टी के, उसको ये सारा बेहतर तरीके से देख आपके लिए ये गेन है। दैट्स इट फॉर द टुडे। होपफुली दिस वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। कुछ क्वेश्चंस आपके अगर अभी भी अनअटेंडेड रह गए हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर है। अगेन मेरी एडवाइस ये होगी जिनके प्लॉट नॉन डेवलप एरिया में हैं दे मस्ट सेल इट, बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी है। अगर वो दे हैव कैपेसिटी टू होल्ड फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years then they may think to retain it, otherwise they will sell it। और that's it for the today। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यू प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह ताला मैं ऐसे ही जैसे आपसे शेयर किया, मैं ब्लॉग वाइज गाइड जहाँ जहाँ पर मैं डील करता हूँ उसमें आपको डिटेल इन डेप्थ आपको एनालिसिस दे देता हूँ, ताकि आपको आगे फ्यूचर फोरकास्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।